सत्र 4। अब हम तीसरे क्षेत्र की बात करेंगे जो कि माँ के अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध पर निर्भर करता है और किस तरह से माँ अपने आसपास के लोगों के सहयोग से खुद का और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। सत्र 4 गर्भावस्था के 8 महीने पर केंद्रित है। साची, कैसी हो अब आप? ठीक हूँ दीदी। अच्छा लग रहा है? हाँ दीदी, ठीक ही हूँ मैं बस। ये तो याद होगा कि पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने क्या बातें की थी? जी दीदी, पता है, मुझे याद है। हाँ, हमने डाइट चार्ट के बारे में बातें की थी जी। और मूड रेटिंग स्केल के बारे में बात जी की थी दीदी। और सांस लेने के व्यायाम पे बात की थी। हाँ दीदी, बात की थी। तो अब क्या आप ये चार्ट का इस्तेमाल करके ये सब व्यायाम कर रही हैं या अभ्यास कर रही हैं? दीदी, मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन मैं लगातार इसे नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों? दीदी, दरअसल मेरे पति से लड़ाई हो गई थी और मेरी सास ने उनसे कहा कि ये अभ्यास करके, ये व्यायाम करके अपना समय बर्बाद कर रही है। और उन्होंने ऐसा भी उनको बोला कि ये काम घर के सारे मुझे ही करने पड़ते हैं, ये कुछ नहीं करती है। तो इसी बात पे बहुत नाराज़ हो गए और बहुत गुस्सा किया उन्होंने। कोई नहीं साची, मैं आपके पति से भी और आपकी सासू माँ से भी बात करूँगी। ठीक है दीदी। साची, इस मूड रेटिंग चार्ट में आप देखकर बताइए कि अभी इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसी भावना महसूस कर रही हैं? दीदी, इस तस्वीर के हिसाब से तो मैं ये नीचे से दूसरा जो है जिसमें माँ तनाव में है, परेशान, और इस वक्त तो मैं परेशानी महसूस कर पा रही हूँ, उदासी और परेशानी महसूस कर रही हूँ दीदी मैं। मैं समझ सकती हूँ साची, अभी आपका अपने घर में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जी। और आपका अपने परिवार के साथ जिस तरह का चल रहा है उसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रही हैं। जी। तो आप क्या सोचती हैं साची, क्या मैं आपके घर वालों से बात करूं, आपके पति से, आपकी सासू माँ से? आपको क्या लगता है? हाँ दीदी, उन्होंने इस वक्त, मैं बहुत नाराज़ हूँ उन लोगों से। उन्होंने इस वक्त, इस समय मेरा पूरा साथ देना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। बजाय उसके वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुझ पे दबाव बना रहे हैं, काम का दबाव लगातार बना रहे हैं। आप करिए दीदी बात। ठीक है साची, मैं आपके घर आऊँगी और मैं आपके पति से और आपकी सासू माँ से बात करूँगी और उन्हें समझाऊँगी। आप बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है दीदी। साची, इस तस्वीर को देखकर बताइए कि इस तस्वीर में क्या चल रहा है? दीदी, इसमें माँ तो तनाव की स्थिति में दिख रही है और कुछ उसके शायद आसपास के लोग हैं, महिलाएं हैं जो कुछ बातें कर रही हैं, तो वही नज़र आ रहा है दीदी इस तस्वीर में। और माँ अकेली है और जो आसपास दूसरी महिलाएं हैं उनकी बातचीत में शामिल नहीं हो पा रही हैं, है ना, अकेलापन महसूस कर रही हैं। तो साची, आप कभी अपने आप को इस परिस्थिति में पाती हैं? हाँ दीदी, तनाव तो देखिए रहता ही है, पर अभी हाल फिलहाल में हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन का नाम सुनते घर परिवार वाले तो बिल्कुल खिलाफ हो गए। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन से करने की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑपरेशन के क्या बच्चे नहीं होते, वैसे ही करो आप, सब वैसे ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही करना है, तो उनकी बात सुने या परिवार वालों की बात सुने? आस पड़ोस में भी बात फैली तो उन्होंने भी यही सलाह दी घर वालों को कि आप बिना ऑपरेशन के करें, तो डॉक्टर कुछ भी बोलते रहते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दीदी कि मैं डॉक्टर साहब की बात सुनूं या घर परिवार वालों, क्योंकि उनके भी मैं खिलाफ़ नहीं जाना चाहती, घर परिवार वालों के, और डॉक्टर साहब के भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये मेरे बच्चे का सवाल है। ऐसी स्थिति बहुत असमंजस में रहती हूँ दीदी मैं, और रात को फिर सो भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे ध्यान में वही चीज़ चलती रहती, कोई है भी नहीं बात करने के लिए, और किसी से मैं बात करने जाऊँ तो फिर वही बात निकल के आती है, फिर वही सलाह देते हैं। तो बहुत ही मतलब तनाव जैसा हो जाता है दीदी मुझे, और रात में नींद भी नहीं आती ठीक तरह से। जो आपने गतिविधियाँ बोली थी वो भी काफ़ी हद तक मैं कर नहीं पाती हूँ दीदी, जिससे मेरा तनाव शायद और बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझ सकती हूँ साची, और असल में ये
कई माताओं के साथ होता है। और परिवार वालों को समझाना, मनाना, आसपास के दूसरे लोगों से बात करना, डॉक्टर की सलाह मानना, डॉक्टर क्या कह रहे हैं और परिवार वाले और नाते रिश्तेदार कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माएँ आमतौर पर दुविधा की स्थिति में हो जाती हैं। और असल में मैं बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ रहा है। जब मैं गर्भवती थी तो तभी भी ऐसा था कि लोग आते थे, कभी कोई कुछ कह के जा रहा है, कभी कोई कुछ कह के जा रहा है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, फिर डॉक्टर भी कुछ कह रहे हैं और इतनी ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो जाती है, दुविधा की स्थिति हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाते कि आप किसकी बात सुनो, किसकी बात ना सुनो, क्या करो। और लगातार घर वाले तो आपको कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। हाँ, सही कह रही तो हैं। ये एक मुश्किल स्थिति है और मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए भी ये मुश्किल हो रहा होगा। जी दीदी, पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस स्थिति से हम निपट सकते हैं और इसके लिए कुछ कर सकते हैं, है ना? तो जिससे आपका तनाव ना बढ़े, जिससे आपको परेशानी ना हो, जी तो ऐसा कुछ मैं आपको बताऊँगी।